कहते हैं भारत की हर सुनसान सड़क पर बस अंधेरा नहीं उतरता, कुछ रास्तों पर कोई और उतरता है। रात के 12:13 हुए थे। एक लंबी काली वीरान सड़क जहां हवा भी जैसे धीरे धीरे चलने से डर रही थी। उसी सड़क पर अपनी बाइक के साथ चल रहा था आरव, पूरी तरह अकेला। उसका फोन बंद और जीपीएस जैसे उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। अंदाजा भी नहीं था कि यह वही सड़क है जहां पिछले कई सालों से कोई रात में नहीं गुजरता। सड़क के दोनों तरफ जंगल इतना घना कि चांद की रोशनी तक उसमें घुसने से डरती थी। आरव ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, एक स्ट्रीट लाइट 3 बार झपकी और हर झपकी में उसे नीचे कोई आकृति दिखाई दी। पहली बार धुंधली परछाई, दूसरी बार वही आकृति और पास, तीसरी बार अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। आरव ने डर झटक कर बाइक स्टार्ट की, लेकिन सड़क मानो उसकी चाल के साथ लंबी होती जा रही थी। हवा में एक अजीब ठंड और बाइक के पीछे से आती धीमी आहटें। कुछ दूर जाने पर सड़क के किनारे उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, हाथ में लालटेन और चेहरे पर बिल्कुल भी भाव नहीं। वह उसे घूरती रही। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, शहर का रास्ता? औरत की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। शहर? इस सड़क का कोई शहर में जाना नहीं होता बेटा, इसमें तो बस लौट कर यहीं आना होता है। आरव ने तुरंत बाइक बढ़ाई, पर कुछ मिनट बाद वह फिर से उसके सामने खड़ी थी, ठीक उसी जगह, उसी तरह। अब आरव की सांसें तेज होने लगी। यह कैसे हो सकता है? बाइक और तेज, धुंध और गहरी, और तब उसने पीछे से एक फुसफुसाहट सुनी, मुड़कर मत देखना। लेकिन मन कहाँ मानता है। आरव ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था, लेकिन धुंध के बीच उसकी बाइक के ठीक पीछे एक काली आकृति झुकी हुई थी। बाइक फिसल गई। आरव सड़क पर जा गिरा। जब उठा, सामने एक पुरानी बस खड़ी थी। सीटें टूटी, कांच चटका और ऊपर लिखा, आखिरी यात्रा 1994। बस के अंदर से कदमों की आवाजें आने लगी, धीमी, भारी, डर पैदा करने वाली। आरव ने खिड़की से झांका। सीटों पर आकृतियां बैठी थी, चेहरे नहीं, सिर्फ चमकती आंखें। सब उसके तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और तभी बस का दरवाजा अपने आप खुला। ची ची, वही बूढ़ी औरत बाहर निकली, धीरे धीरे, बिना आवाज। वह आरव के बहुत करीब आकर बोली, मैंने कहा था ना, ये सड़क कहीं नहीं जाती। जो इस पर आता है वह हमारे साथ वापस यही रह जाता है। आरव चीखते हुए अंधेरे में दौड़ा। पेड़, सड़क, मोड़, सब कुछ वैसा ही, जैसे वह एक ही रास्ते पर घूम रहा हो। उसकी चीखें धीरे धीरे हवा में खो गई। सन्नाटा और भारी हो गया। लोग कहते हैं आज भी अगर रात 12:13 पर उस सुनसान सड़क से गुजरो तो बाइक की पिछली सीट पर किसी के बैठने का वजन महसूस होता है।